तो ब्लड डोनेशन करने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो आप अगर ब्लड डोनेट करेगा तो किसी का लाइफ भी सेफ हो सकता है। नमस्कार, मैं नवम नातुंग और आप सभी को एटी टीवी पर स्वागत है। और आज मैं यहाँ आए हैं ट्रिम्स पर, जो कि यहाँ पे NSU-RGU ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। तो मैं ऑर्गेनाइजर से पूछेंगे कि ये क्यों कंडक्ट किया जा रहा है। My name is Tarkecha, and I'm the today's organizing secretary, and I hold the assistant health and hygiene secretary in NSU-RGU. तो आज का ये जो आप जो पूछा है कि हम लोग क्यों करा रहा है ना, ये एक्चुअली जो हम लोग ये जो एक तो ये सॉलिडेरिटी है कि मतलब सोसाइटी में आजकल का हम लोग सोसाइटी में सब लोग इंडिविजुअलिस्टिक सोच बुक रहे हैं ना, जो कोई भी मतलब कॉमन सोच नहीं बुक रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना के लिए आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग ये सिर्फ ब्लड डोनेशन प्रोग्राम सिर्फ नहीं है, अवेयरनेस भी है ये कि आप ब्लड डोनेट करके आपका क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है। और आई होप कि हम लोग जो आज ये जो छोटा सा एक्ट कर रहा है, कल को हम लोग का भाई बहन आने वाला या आप हमारा अलग ये जो यूनियन एसोसिएशन हो या NGOs हो या वाइस वर्सा जो भी हो, आप आके सॉलिडेरिटी मतलब कलेक्टिवली आप आके ब्लड डोनेट करके फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, हम लोग सोसाइटी के लिए भी सोच के और स्टेट के लिए भी सोच के ये प्रोग्राम सोच के कंडक्ट करा रहे हैं। आज जो ये हम लोग जो प्रोग्राम करा रहे हैं, इससे हम सभी वासियों में स्टेट अरुणाचल के वासियों, उसके बाद हमारा जो स्पेशली युवा यूथ लोग को मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आपके थोड़ा सा ये जो 1 यूनिट ऑफ ब्लड किसी का जान बचा सकता है। और हो सके तो आप या आपके जो यूनियन हो या NGOs हो या जो भी हो, आप आके वॉलेंटरीली ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकता है। और इन केस आपको अगर ऐसे कलेक्टिवली नहीं करना है बोलने से भी आप खुद को इंडिविजुअली या रजिस्टर्ड करवाइए। उसके बाद जब भी आपका ज़रूरत पड़ेगा तो आपको या कमेटी का स्टाफ आपको इन्फॉर्म करेगा। एंड आई होप कि आज का जो ये हम लोग का जो टीम है सबको पहुंचना चाहिए और ब्लड डोनेशन और ब्लड डोनेटिंग को एक फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है एक हेल्थ सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारा बीमारी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन का बहुत सख्त ज़रूरत होता है। माई सेल्फ डॉक्टर वांगने वांगसू ब्लड बैंक में है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन के बारे में ना, तो फर्स्ट ये यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव ए लाइफ। जस्ट यू डोनेट द ब्लड एंड यू कैन सेव समवंस लाइफ, ऐसे कहा जाता है। तो ब्लड डोनेशन करने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि ब्लड पहला फ़ायदा ये है कि ब्लड तो ऐसे आपका बॉडी से RBC का जो लाइफ होता है 120 डेज़ का होता है, ऐसे भी आपका बॉडी से जाना ही है, लॉस होता है। जैसे उसका पेशाब का थ्रू में, स्टूल में, और लेडीज़ लोग का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका थ्रू से भी ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड तो ऐसे भी आपका बॉडी से जा ही रहा है। तो आप अगर ब्लड डोनेट करेगा तो किसी का लाइफ भी सेफ हो सकता है। और सेकेंड थिंग ये है कि आप ब्लड डोनेट जब करेगा तो आपका TTI बोलता है, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन ना, जो 5 डिजीज़ होता है उसका आपका फ्री स्क्रीनिंग हो जाता है। तो वो डिजीज़ ये है कि HIV हो जाता है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस। ये 5 डिजीज़ का आपका स्क्रीनिंग भी हो जाता है। और आपको अगर ये डिजीज़ आपको है तो आपको पता भी चल जाएगा और आप ट्रीटमेंट भी जल्दी कर सकते हैं ना। तो ये फ़ायदा होता है इसका। फिर और आपका ब्लड प्रेशर, वेट, हीमोग्लोबिन, पल्स, टेम्परेचर, ये सब भी आपको पता चल जाएगा। अगर ब्लड डोनेट करने से पहले सब स्क्रीनिंग किया जाता है तो इसमें आपको पता चल जाएगा। और ये एक कागज़ आप लोगों को ये दिया जाता है सबसे पहले ना, जो ब्लड डोनेशन से पहले। तो इसको ये कहता है कि ब्लड डोनर क्वेश्चनियर एंड कंसेंट फॉर्म है ये। तो इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है कि कौन ब्लड दे सकता है ना और कौन नहीं दे सकता है। ये एक टूल है हम लोगों के लिए कि इसी को टूल को देख के इसी को हम लोग पूछते हैं। क्वेश्चनियर है इसमें कि इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि आप ब्लड दे पाएगा ना नहीं दे पाएगा के। तो इसमें सबसे पहले तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो सब एक ऐसे है कि इसमें लिखता है कि डिड यू हैव समथिंग टू ईट इन द लास्ट 4 आवर्स बोलते हैं ना। तो आपको 4 घंटा से पहले कुछ खाना जरूरी है ब्लड डोनेट करने के लिए ना। वंस इफ़ यू आर विलिंग टू डोनेट ब्लड यू हैव टू हैव समथिंग बिफोर 4 आवर्स बिफोर डोनेटिंग, ऐसे बोलता है ना। इसके बाद डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, और रात को अच्छा से सोना ज़रूरी है। अच्छा से नहीं सोने से क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आएगा तो एंजाइटी हो सकता है ना। तो उसकी वजह से प्रेशर वेशर में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसका वजह से ये। इसके बाद बोलता है कि डू यू हैव एनी रीजन्स टू बिलीव दैट you or your spouse may be infected by either hepatitis B, C,
HIV एड्स ना, ये सब का ये पूछता है कि आपका स्पाउस को, अगर आपका स्पाउस को है तो आपको भी हो सकता है, तो ये स्क्रीनिंग किया जाता है, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाता है ऐसे। इसके बाद एक कहता है कि इन द लास्ट 6 मंथ्स हैव यू हैड एनी हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग, जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, रिपीटेड डायरिया, सोलन ग्लैंड्स, कंटिन्यूस लो ग्रेड फीवर। मतलब ये सब ये सिम्टम्स, सब कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको है ना लास्ट ये 6 मंथ्स में ना, ऐसे पूछता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स लुक है, मतलब आपका अंदर में कुछ बीमारी हो सकता है ना, तो आप डोनेट नहीं कर पाएगा। इसके बाद पूछता है कि इन द लास्ट 6 मंथ्स हैव यू हैड एनी टैटूइंग ना, टैटू करना, ईयर प्रेसिंग बोलते हैं। इसके बाद डेंटल एक्सट्रैक्शन ना, ये सब अगर लास्ट 6 मंथ्स में आप किया हुआ है तो आप डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें जैसे फॉर एग्जांपल डेंटल एक्सट्रैक्शन ना, डेंटल एक्सट्रैक्शन जब करेगा कि आपको जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो इन्फेक्शन अंदर में जा सकते हैं, तो इन्फेक्शन अंदर में रहेगा तो आपका बॉडी का अंदर में रहेगा ना, तो आप किसी को ब्लड डोनेट करेगा तो उसका ब्लड के थ्रू से भी किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए तो आपको ये सब लास्ट 6 मंथ्स में ये सब नहीं होना है आपको ना। इसके बाद डू यू सफ़र फ्रॉम और हैव सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस बोलता है ना, जैसे हार्ट डिजीज़, कैंसर, मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये सब नहीं होना है बोलते, इस सब से फ्री होना है। तो आप डोनेट करेगा तो किसी को फिर इन्फेक्ट करेगा ना, इसलिए तो ये सब नहीं होना है बोलते हैं। इसके बाद और ये लास्ट 7 डेज में कोई दवाई एंटीबायोटिक अगर खाया हुआ है तो आप डोनेट नहीं कर पाएगा। अगर आपको कुत्ता काटा और रेबीज वैक्सीन लिए 1 साल के अंदर में ना, तो वो भी डोनेट नहीं कर पाएगा। ऐसे तरह बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन है। अभी डू यू मतलब अल्कोहल का भी है, 24 आवर्स एटलीस्ट ना गैप होना है, अल्कोहल आप पिया है तो। इसके बाद सर्जरी, कुछ मेजर माइनर सर्जरी सब नहीं होना है ना, तो अगर सर्जरी हुआ लास्ट 6 मंथ्स में, माइनर होने से भी एंडोस्कोपी ना, एंडोस्कोपी सब स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, तो वो सब होने से भी आप डोनेट नहीं कर पाएगा ब्लड ना। इसके बाद फॉर फीमेल्स थोड़ा अलग एक क्वेश्चंस कुछ है फीमेल्स के लिए भी ना, ये सब कॉमन है सबके लिए। और अनदर एडिशन है फीमेल्स के लिए, लाइक इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और मेंस्ट्रुएटिंग ना, तो यू कैन डोनेट। तो हैव यू हैड एनी एबॉर्शन इन द लास्ट 6 मंथ्स, एबॉर्शन ये सब किया है, मिसकैरेज हुआ है ना, तो आप नहीं दे पाएगा। और ब्रेस्ट फीडिंग अगर है तो भी नहीं दे पाएगा। और वेट और फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, जो फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपका वेट जो मोर देन 45 kg होना पड़ेगा ना, 45 kg से ज़्यादा होना पड़ेगा। इसके बाद ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल 120/80 होता है एक इंसान का, तो आपको ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर नहीं होना है सिस्टोलिक ना। उसके बाद डायस्टोलिक जो बोलते हैं नीचे वाला, जो 90 का आसपास होना है, तभी आप ब्लड डोनेट कर पाएगा। टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, पल्स नॉर्मल होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन एकदम स्पेसिफिक है, हीमोग्लोबिन स्पेशली फॉर लेडीज़ ना हु आर विलिंग टू डोनेट, तो इट शुड बी मोर देन 12.5 ग्राम, जो हीमोग्लोबिन जो 12.5 ग्राम से ज़्यादा होना पड़ता है ना। तो यही एक क्वेश्चन है ना, इसी के थ्रू से हम लोग डिसाइड करता है कि कौन ब्लड डोनेट कर पाएगा, कौन डोनेट नहीं कर पाएगा। So let's donate blood, everyone, and blood safety begins with a healthy donation. Thank you. Good morning, everyone. My name is Mr. Gyogi Tani, President of NSU Arju, that is NSU Student Union, Rajiv Gandhi University. Today, on behalf of NSU Arju, we have organized a blood donation cum awareness program at TRIMS, Naharlagan. Our team is donating blood is an act of solidarity. Our reason for blood donation is that we want to give awareness to the student, youth, and the people of our community that safe blood donation is a good thing, that you can give donation to all the people. Because if you donate blood, you can save people's lives in emergency, in anything. Good morning to each and everyone. Myself, Mr. Raju Kiang, General Secretary, NSU Student Unions of Rajiv Gandhi University. जो खून जो है वो सबको ज़रूरी है, ख़ास करके हमारा जो इमरजेंसी पेशेंट्स लोग के लिए, जो हमारा जो दूर से आता है, जो लाइक इमरजेंसी पेशेंट्स जो यहाँ एडमिट किया जाता है, तो कभी कभार क्या होता है कि ब्लड नहीं मिला जाता है, तो उस स्पेशली उसके लिए है, जो ख़ास करके जो इमरजेंसी जो पेशेंट्स यहाँ एडमिट किया जाता है, जो शॉर्ट टाइम में खून नहीं मिला जाता है, तो उसी चीज़ को लेके हम लोग उसी चीज़ को कंसर्न करके यहाँ, ताकि हम लोग का जो ब्लड जो डोनेट कर रहा है, ताकि किसी का लाइफ को बचा सके। तो दैट्स द मेन रीज़न। एंड once again behalf of टीम NSU Arju, आज जितना भी यहाँ जो वॉलंटरी ब्लड डोनेट करने आया है, टीम NSU Arju के बिहाफ से थैंक यू सो मच।